अस्सलामुअलैकुम डियर, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। मेरी दुआ है सदा मुस्कुराते रहो। तो ये 2-3 दिन पहले का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। जो गद्दों के कवर दी थी मैंने टेलर को, वो सिल कर आ चुकी हैं और उनको मैंने वॉश करने के लिए मशीन में डाल दी है। और साथ में शाम का खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आलू के पराठे आज बना रही हूँ। आलू के साथ मैंने आलू बॉईल करके प्याज काट के, हरी मिर्ची, हरा धनिया और ड्राई स्पाइसेस जो भी थे वो सब मैंने, जैसे सूखा धनिया और सफ़ेद ज़ीरा, नमक, ज़्यादा कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ। ये चीज़ें मैंने ऐड की, थोड़ा सा स्पाइसी बनाया। और मुझे बनानी थी सिर्फ 3 पराठे और एक छोटा सिंपल पराठा बनाना था। हस्बैंड तो थे नहीं घर में, हस्बैंड गाँव जा चुके थे और पीछे सिर्फ मैं और तीनों बच्चे थे। तीनों बच्चों को मैंने, 2 तो बड़े हैं जिनको मैंने आलू के पराठे बना कर दिए, और छोटे बाबा को सिंपल पराठा बना के चाय के साथ खिला के, और ऊपर से रात को मैंने फिर दूध पिला के उसको सुला दिया। दूध वो पी के सो गया। और उसके बाद फिर मैंने जो किचन के काम थे, यानी किचन समेटना, बर्तन धोना, जो भी होता है रात के टाइम, वो करनी शुरू हो गई, ताकि सुबह बंदा जो है ना एक अच्छे मूड से किचन को साफ़ सुथरा देखता है तो मूड भी अच्छा हो जाता है। एक तो सुबह सवेरे उठना ही बहुत मुश्किल होता है। 12 अल्लाह पाक के फजल करम से सुबह उठने से बहुत ही अच्छा लगता है। और जो नमाज़ पढ़ते हैं, मेरे ख़्याल से उनका तो दिन बहुत ही अच्छा और खुशगवार भी गुज़रता होगा। मेरा तो तजर्बा है, क्योंकि जिस दिन सुबह उठती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, कोशिश तो यही होती है 5 नमाज़ें अदा हो। बस अल्लाह से दुआ यही है, ना सिर्फ मेरी, सब की, बल्कि उनके सदक़े हमारी भी, मेरी और मेरे बच्चों की और हस्बैंड की भी नमाज़ें 5 पूरी हो। बहरहाल जिस दिन सुबह को नहीं उठते हैं, नमाज़ नहीं पढ़ते हैं, तो वो दिन पता नहीं कैसा एक अजीब सा हो जाता है। और फिर बस कोशिश यही होती है कि अल्लाह पाक से दुआ है हमें, बस हमारी हाज़िरी कबूल करे अपने बारगाह में। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग के टाइम गद्दों के कवर मैंने उतार लिए, साथ में कूलर भी धो लिया। और उससे भी नेक्स्ट डे का फिर ये यानी व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। शाम गुज़र गई, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग के टाइम हस्बैंड आ रहे थे, साथ में कोई गेस्ट भी उनके साथ आ रहा था, कोई मेल गेस्ट। फिर मैंने बेटे से गोश्त मंगवाई नीचे से हम ऊपर रहते हैं तो नीचे दुकान है, अक्सर विंडो से आप लोगों को दिखाती हूँ। गोश्त मंगवा के मैंने सालन बनानी शुरू कर दी, साथ में लौकी और पुदीना के पत्ते, ये सैलेड, ये चीज़ें घर में थी फ्रिज में। फिर पुदीना के पत्ते वो भी उबाल लिया मैंने, और लौकी के साथ लौकी का रायता बनाया। पुदीना के पत्ते ऐड किए, और जो पानी था वो पुदीना के पत्तों का जो पानी है वो मैं अपनी बेटी को पिलाती हूँ। किसी ने कहा कि एक्ने के लिए सही है। और ये बिफ़ोर सालन भी बन रहा था, लेकिन स्टडी टेबल का बिफ़ोर का लुक आप लोगों ने देखा, और आगे आफ्टर का लुक भी आप लोग देखोगे। यहाँ पर सालन भी तैयार हो चुकी है और किचन वगैरह मैंने सब समेट लिया। ये है स्टडी टेबल, एक अच्छा कारपेंटर हस्बैंड के स्टूडेंट है, वो हाथ लगाए। बस अल्लाह पाक उसे भी खुश रखे, कामयाब करे। तो ये सॉफ्ट बोर्ड है, बेटी ने सॉफ्ट बोर्ड का भी कहा था कि अबू सॉफ्ट बोर्ड भी मुझे बनवानी है। उसमें एकेडमी जाती है ट्यूशन के लिए, कोचिंग है उसकी 9th-10th क्लास की, तो उसमें अक्सर इनको नोटिफिकेशन मिलती रहती है कुछ नया हर दिन। तो और नोट्स वगैरह कुछ, यानी इम्पोर्टेंट टेस्ट वगैरह, तो कहती है वो यहाँ पर आके मैं लगा लिया करूँगी सॉफ्ट बोर्ड पे, फिर मुझे याद भी रहेगा। तो बहरहाल
फिर नेक्स्ट डे कपड़े भी धुल रहे थे और स्टडी टेबल के आसपास जितना भी जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी बेटी ने वो निकाल कर कहा कि अम्मी ने कहीं और सेट करो, और बेटी अपना जो स्टडी टेबल है वो सेट करने बैठ गई। और छोटा बेटा उसने भी अपना टेबल सेट करवाया कि मैं लैपटॉप रख के देखूँगा। और साथ में ये डाइनिंग टेबल पे मैं ये क्या दिखा रही हूँ आप लोगों को, आप लोग सोच रहे हो ये हर्ब्स हैं, जड़ी बूटियाँ हैं जो हर वक्त में लेकर आके इस डिवाइडर में बस ऐसे रख देती थी। जैसे कि मेरे पास फ्लैक्स सीड, मेथी दाना, कलौंजी और सफ़ेद तिल, काले तिल, गूंद कतीरा, तुख्म बलंगा, खजूर, बादाम और जो भी चीज़ें होती थी वो ला के मैं इस डिवाइडर में, और डिवाइडर की हालत देखो आप लोग, बस ये क्या कहते हैं ना, एक नियामत खाना बन चुका था हमारे लिए। जो भी चीज़ ला के बस यहाँ पर रख देते थे। अब जाके थोड़ा सा किचन का शेल्फ़ जो बनवाया उसके बनवाने से यानी थोड़ा बहुत ये हुआ कि मुझे स्पेस मिल गया है किचन में। अब ये 2 बॉक्सेस जो हैं, सारी जितनी भी हर्ब्स थी छोटी छोटी वो ऊपर जो बॉक्स दिखाया उसमें डाल दी, और जो बड़ी हर्ब्स थी जैसे कि बादाम, खजूर वगैरह जो भी ड्राई फ्रूट्स थे वो मैंने ये जो बड़े डब्बे आप लोगों को दिखाए उनमें डाल के एक अच्छी सी सेटिंग बना दी। और एक्स्ट्रा चीज़ें डिवाइडर से निकाल के छोटी छोटी, क्या है ना, एक चीज़ उठाती थी तो दूसरा गिर जाता था, और फिर वही छोटी छोटी चीज़ें मैंने टोकरी में डाल के जो आप लोगों को दिखाया शेल्फ़ में जो रखी थी टोकरी। और उसके बाद डिवाइडर सेट किया, घर साफ़ किया, किचन वगैरह सब कुछ साफ़ करके बैठे थे कि हस्बैंड आए और कहा कि आप लोग अंदर बैठे हो, आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है बाहर, क्योंकि हम लोग एसी में बैठे थे, दरवाज़ा खिड़की सब बंद करके, कुछ पता ही नहीं चला। और इतनी ज़ोर की तूफ़ान ऐसी इतनी यानी ऐसी बारिश थी। उससे पहले तो एक तूफ़ानी मिट्टी वाली तूफ़ान थी, सारा घर इतना जो इतनी यानी मेहनत से मैं धो धा के साफ़ करके किचन घर, पहले तो डस्टी हवा चली, उसके बाद फिर इतनी ज़ोर की बारिश आई कि बस बच्चे तो डर गए थे और मैं खुद भी डर रही थी, उनको नहीं छोड़ रही थी ऊपर। और ये नेक्स्ट डे फिर घर को झाड़ा अच्छे से साफ़ किया, धोया मैंने, और बेटी ने भी हेल्प करवाई। बेटी नाश्ता कर रही है और दोनों बेटे यहाँ पर कमरे में खेल रहे हैं। और फिर मैं विंडो के पास गई, नेक्स्ट यानी बारिश से नेक्स्ट डे नीचे देख रही थी तो पानी इतना भर चुका था, लोग पाँचे ऊपर कर करके यहाँ वहाँ बस सर्वाइव तो करना ही है। और पानी बहुत ज़्यादा भर चुका था रोडों पे, गलियों पे। डिस्पोजल्स मेरे ख्याल से, पता नहीं पाकिस्तान में क्या होता है, अल्लाह पाक हिदायत दे हम सबको। और ये सीढ़ियाँ भी हाउस ओनर ने कहा कि आप लोग ऊपर की पोर्शन की जो आपके पोर्शन में है आप लोग वॉश करो, नीचे जिनका पोर्शन होगा वो लोग वॉश करेंगे। तो हमने भी जल्दी से अपनी पोर्शन के ऊपर की सीढ़ियाँ, क्या है ना, छत हमारे कस्टडी में है तो छत से लेकर नीचे हमारा पोर्शन जहाँ तक है वहाँ तक वॉश कर लिया। और फिर मैं किचन में आई। आज भतीजे ने मेरे भतीजे ने आना था टेस्ट देने के लिए। फिर मैंने सालन बनाया, साथ में कबाब और थोड़ा सा सैलड वगैरह, दही का रायता। खाना वाना बनाने के बाद इन सब चीज़ों को मैंने एक साइड पे रखा और ख़ुद में रिफ़्रेश होने गई। रिफ़्रेश होने के बाद मैंने ज़ोहर नमाज़ अदा की और उसके बाद मैं वेट करने गई, लेकिन पता चला कि भतीजा वहीं से ही टेस्ट देने के लिए निकल गया है और वापस 6 बजे आए। तो अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।